उदयपुर एक मासूम की मौत और फिर गुस्से का ऐसा ज्वालामुखी जिसने थाने की दीवारों को भी हिलाकर रख दिया। आखिर उस 8 साल के बच्चे की मौत हादसा थी, लापरवाही थी या कत्ल था? क्यों सड़कों से उठकर भीड़ थाने के अंदर घुस गई? क्यों लोग स्कूल संचालक की गिरफ्तारी पर अड़ गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच दबाया जा रहा है या सच सामने आने से पहले ही सिस्टम ढाल बन गया? यही सवाल, यही गुस्सा और यही सस्पेंस इस पूरे मामले को एक साधारण हादसे से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। राजस्थान के उदयपुर में एक दर्दनाक घटना ने पूरे शहर को हिला दिया। तीसरी कक्षा के मासूम छात्र मेहरतराज सिंह की मौत ने सिर्फ एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज को झकझोर दिया। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब लोगों का गुस्सा सड़कों से उठकर सीधे थाने के अंदर जा पहुंचा। गोवर्धन विलास थाना, जहां आमतौर पर लोग शिकायत लेकर आते हैं, वहां इस बार भीड़ न्याय मांगने नहीं बल्कि जवाब लेने आई थी। मंगलवार का दिन दोपहर से ही थाने के बाहर माहौल गर्म होने लगा। सर्व सामाजिक संगठनों के लोग इकट्ठा हो रहे थे। हर चेहरे पर गुस्सा था, हर आवाज में दर्द था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, यह विरोध प्रदर्शन उग्र होता चला गया। लोगों का साफ कहना था, जब तक स्कूल संचालक को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हम नहीं हटेंगे। और फिर वो हुआ जो आमतौर पर बस फिल्मों में देखने को मिलता है। भीड़ थाने के अंदर घुस गई। थानाधिकारी के चैम्बर तक पहुंचकर लोगों ने सीधा सवाल दागा, बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या ये सिर्फ हादसा है या किसी की बड़ी लापरवाही है? स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को अतिरिक्त जाप्ता बुलाना पड़ गया। आसपास के थानों, नाई, सूरजपोल, हिरन मंगरी, जावर माइंस, सब जगह से फोर्स मंगवाई गई। मौके पर बड़े अधिकारी भी पहुंचे। डीएसपी, एडिशनल एसपी, सबको खुद को मैदान में उतारना पड़ा। डीएसपी गोपाल चंदेल ने भीड़ में बैठकर उनकी बात सुनी। ये कोई आम पुलिस कार्रवाई नहीं थी, यह हालात को संभालने की कोशिश थी। लेकिन सवाल वही था कि गिरफ्तारी कब होगी। रात करीब 8:15 बजे अचानक माहौल बदला। पुलिस स्कूल संचालक को थाने लेकर आई। जैसे ही ये खबर फैलती है, भीड़ का गुस्सा और तेज हो जाता है। पुलिस को घेरा बनाना पड़ता है। अंदर मीटिंग चल रही थी, बाहर पुलिस मोर्चा संभाले खड़ी थी। ये कोई साधारण बैठक नहीं थी, ये जनता बनाम सिस्टम की सीधी बातचीत थी। करीब 1 घंटे की तीखी बहस, आरोप प्रत्यारोप और आखिरकार रात 9:30 बजे सहमति बनी। डॉक्टर परमवीर सिंह डुलावत ने बताया कि पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी, परिवार की सहमति से कार्रवाई होगी, आर्थिक सहायता देने पर भी सहमति बनी। लेकिन यहाँ भी सवाल उठता है, क्या ये न्याय की शुरुआत है या गुस्से को शांत करने की रणनीति? प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग थी, स्कूल संचालक पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। लोगों का आरोप था कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है बल्कि गंभीर लापरवाही है। उन्होंने मांग की पूरी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक की जाए, फुटेज में छेड़छाड़ की जांच हो, जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई हो। इस केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सामने आई 2 अलग-अलग रिपोर्ट। पहली रिपोर्ट सोमवार को दी गई जब परिवार सदमे में था। दूसरी रिपोर्ट मंगलवार को दी गई जिसमें हत्या का मामला दर्ज करने की मांग थी। यानी क्या पहली रिपोर्ट जल्दबाजी में दी गई थी या दूसरी रिपोर्ट में नए तथ्य सामने आए? ये विरोधाभास ही पूरे केस को और ज्यादा संदिग्ध बना देता है। घटना सोमवार दोपहर 12:30 बजे की है। सेंट एंथनी स्कूल, खेल का समय और एक मासूम बच्चा मेहरतराज सिंह। बताया जा रहा है कि वो हैंडबॉल पोल पर लटका हुआ था। अचानक बैलेंस बिगड़ा और भारी पोल सीधे उसके सर पर गिर गया। एक पल में सब खत्म हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। यहाँ कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये जिम्मेदारी की है, सिस्टम की है और जवाबदेही की है। क्या स्कूल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई? क्या बच्चों के खेलने के उपकरण सुरक्षित नहीं थे? क्या ये घटना रोकी जा सकती थी? अगर हाँ, तो फिर यह हादसा नहीं, लापरवाही से हुई मौत है। यह पहला मामला नहीं है जहां स्कूल में लापरवाही से बच्चे की जान गई हो। लेकिन इस बार लोग चुप नहीं रहे। दोपहर से रात तक धरना, थाने में घुसकर विरोध और गिरफ्तारी की मांग। यह सब बताता है कि अब सवाल समाज पूछेगा ही। अब सबकी नजर पुलिस जांच पर है। क्या स्कूल संचालक पर हत्या का केस दर्ज होगा? क्या सीसीटीवी फुटेज सच सामने लाएगी? क्या परिवार को न्याय मिल पाएगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर कहीं रह जाएगा? मेहरतराज सिंह की मौत सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, ये पूरे सिस्टम के लिए एक चेतावनी है। अगर आज जवाब नहीं मिला तो कल कोई और मासूम इसी तरह अपनी जान गंवा सकता है। और तब सवाल फिर वही होगा कि जिम्मेदार कौन है?